दोस्तों आज मैंने खोला है 2000 वाट का इन्वर्टर जिसमें डीसी और एसी साइड का प्रॉब्लम था। सो मैंने इसको खोल लिया। इसके अंदर मैंने डीसी साइड बिल्कुल ओके कर दी है। आपको पता ही होगा इसके अंदर डीसी साइड का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सो डीसी के अंदर हमें रिपेयर कर लेते हैं। सो डीसी के अंदर हमें बेस वोल्ट 5 चाहिए होते हैं तो लाजमी होते हैं। यहाँ से हम रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ इसकी आई सी चेंज करते हैं सो ये बन जाता है। और अभी ये इसमें प्रॉब्लम है वो एसी की साइड में। तो एसी की साइड में ये है कि ये वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट बनाता है, 5-10 मिनट चलता है वोल्ट बनाकर। ठीक 5-10 मिनट के बाद इसके जो आईआर है एसी साइड के आईआर है वो जल जाते हैं। एसी साइड के आईआर जलने के बाद डीसी साइड का भी जला देते हैं आईआर और पूरा ये जल जाता है। ठीक है 5-10 मिनट चलता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व बंद हो जाती है। ठीक तो आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों इसका बाईपास हमने ढूंढ लिया है। आज आपको मैं बताऊंगा बाईपास इसका किस तरीके से हम इसका बाईपास कर सकते हैं। सो अगर आपके पास डीसी साइड बिल्कुल जली हुई है और आप उसको रिपेयर नहीं करना चाहते तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप जो है इसको रिपेयर कर सकेंगे आसान से। सो अगर चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। सो देख सकते हैं आप, पहले इसकी अब मैं कंडीशन चेक करा दूँ। ठीक इसकी मैंने एसी साइड बहुत मरतबा बनाई है, 3-4 मरतबा बनाई है, मगर इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसमें मैंने ये आईसी चेंज करके देखी है, इसके रेस्टोरेंट सारे चेंज करके देखी है, सारा कुछ चेंज करने के बाद भी मुझे जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। तो अभी मैं इसके अंदर एक दूसरी अल्ट्रेशन करूँगा। तो अल्ट्रेशन कौन सी होगी वो आपको बताने से पहले ये डिटेल दिखा दूँ कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो पहले मैं इसके डीसी साइड मैंने सारी ओके कर दी है दोबारा। डीसी साइड ओके करने के बाद अभी को मैं डीसी साइड इसकी रन करके चेक कराऊंगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ ने इसकी जो ग्रीन लाइट जल रही है और अब इसकी सप्लाई वोल्ट चेक कराऊंगा आपको मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर 300 वोल्ट बनने, ठीक है ओके हो चुका है। तो जैसे इसके अंदर मैं आयर लगाता हूँ इसके वोल्ट आपको मैं वोल्ट जो बेस वोल्ट हैं वो सारे एक्यूरेट आ रहे हैं, मगर जैसे मैं आयर इसके अंदर 740 लगाता हूँ ये जो है रेड लाइट पर शो हो जाता है और झटके देना शो हो जाता है। ठीक तो अभी मैं इसके अंदर एक बाईपास करूँगा। बाईपास कौन सा करूँगा ये आपको मैं बता दूँ। तो इससे पहले मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। कैपेसिटर जो है चार्ज हो चुका होगा। ठीक सो इसको मैंने डिस्चार्ज कर लिया। ठीक और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बाईपास। तो दोस्तों ये देखें, ये एक इन्वर्टर का मैंने आधा सर्किट काटा है। सो इसके अंदर एसी साइड जो है सही थी और डीसी साइड जो थी वो ख़राब थी। तो मैंने आधा काट लिया है, डीसी साइड काट ली है, एसी साइड मैंने ले ली है। तो इसके अंदर मैंने ये ड्राइवर जो है उतार लिए हैं इस तरीके से। कैपेसिटर भी मैंने निकाल दिया है। ठीक इसके अंदर हमें 4 कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर हम 4 कनेक्शन करने। सो 4 कनेक्शन मैंने कर लिए बोर्ड के अंदर से, मैंने 4 कनेक्शन कर लिए। 2 कनेक्शन यहाँ से, 2 कनेक्शन यहाँ से। सो 2 कनेक्शन कहाँ से किए वो आपको मैं बता दूँ। एक मैंने लिए ग्राउंड की तार। ठीक ग्राउंड की तार और 12 वोल्ट की प्लस की तार मैंने ली। जो 12 वोल्ट होते हैं बोर्ड के अंदर जो आते हैं 12 वोल्ट वो मैंने लिए। ठीक है बटन के आगे से। सो 12 वोल्ट मैंने लिए यहाँ पर और 2 कनेक्शन मैंने लिए यहाँ से। सो ये मैंने लिए हैं कैपेसिटर के लिए। ठीक कैपेसिटर से ये लिए। ठीक है 250 वोल्ट 300 वोल्ट जो बन रहे हैं वो यहाँ से मैंने लिए ऊपर की तरफ से। ठीक सो प्लस और माइनस मैंने नोट कर लिया। सो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है। ठीक मैंने उल्टी तार लगाई हुई है यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये नीचे प्लस की साइड है और ये माइनस की साइड है। ठीक है सो मैंने माइनस प्लस ले लिया। अभी मैं कनेक्शन ये कनेक्शन करूँगा यहाँ पर। इसमें करके आपको दिखाऊंगा कि ये चालू होता है कि नहीं और ये जल रहा है कि नहीं। पहले इसके वोल्ट चेक कराऊंगा डीसी साइड एसी साइड से वोल्ट के उसके बन गए हैं कि नहीं और गर्म वगैरह हो रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा कि गर्म होते हैं कि नहीं। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है तो आप ऐसा तरीका कर सकते हैं कि नहीं। सो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें आपको पता चल जाएगा। सो ये देखें दोस्तों 240 वोल्ट बन रहे हैं, 250 वोल्ट इसके पूरे आ चुके हैं। ठीक ये देखें इसकी मैंने को सर्किट निकाल के लगाया है। यहाँ पर मैं इसका मीटर कनेक्शन चेक कर रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर जो है 250 वोल्ट बने। तो एक मैं इसको वायर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसके अंदर से निकाली। ये देखें ये इसका कनेक्शन चले गए, वोल्ट इसके चले गए और दोबारा मैं जो है इसके अंदर से मैं लगा रहा हूँ वो तार और यहाँ पर एक और कर देता हूँ यहाँ पर। अभी देखें दोस्तों ये देखें दोस्तों। ठीक तो किस तरीके से लगाया वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसको कर लेता हूँ बंद और इसकी जो है कैपेसिटी वो डिस्चार्ज कर लेता हूँ ताकि हमें शॉर्ट वगैरह ना लगे। ठीक सो इसको मैंने कर लिया डिस्चार्ज। अभी आपको मैं बताता हूँ। सो दोस्तों मैंने कैपेसिटर से वायर ली है। ठीक है प्लस माइनस देकर लगाइएगा। तो मैंने प्लस माइनस इसके अंदर लगा दिए। ये कैपेसिटर जो है इसकी वायर मैंने यहाँ पर लगा दी है। ठीक ये एक सेपरेट हो चुका है। अभी एक कनेक्शन और करना है। कनेक्शन कौन सा 12 वोल्ट का जो इस आईसी को कंट्रोल करेगा और वोल्ट इसको जो आगे पीछे होने से बचाएगा और उसको जलने से बचाएगा। और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो ये आईसी इसकी प्रोसेसिंग करती है इसकी जो है चलाने के लिए। तो इस आईसी को वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट ये कैपेसिटर का लगा होता है, ये कैपेसिटर का जो है 12 वोल्ट का होता है। सो मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट दे दिए।
माइनस माइनस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर मैंने कैपेसिटर को इसके वोल्ट दे दिए। अभी इसका जो सिस्टम है वो वर्क करना शुरू हो चुका है। अभी इसके अंदर आप जो है लोड वगैरह जो भी देना चाहते हैं वो लोड अपने इस बोर्ड के हिसाब से वो लोड उठाएगा, क्योंकि जो डीसी साइड होती है वो लोड उठाने की होती है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसके जो डीसी साइड है वो इसमें आप देख सकते हैं 4 से 6 इसके ट्रांजिस्टर जो हैं आईआर लगे हुए हैं। सो जो ये वाले दो हैं वो 250 वोल्ट बनाते हैं, इसके अलावा दूसरे 250 वोल्ट इसके से इसके जो पे भरते हैं। सो ये एक्चुअल में जो कंपनी ने दिया हुआ है वो 1500 वाट का दिया हुआ है, मगर हम इसको 2000 वाट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ऊपर स्टिकर लगाया हुआ होता है वो 2000 वाट का लगा हुआ था, मगर इसमें 500 ये 500 500 और 500 ये 1500 टोटल एक्यूरेट बोर्ड जो है एम्पेयर वाट जो है आउटपुट करता है। तो ये 1500 वाट का है, तो इसके मुताबिक ये जो बोर्ड है आगे वाली जो सप्लाई होती है वो आपको पता है सभी में सेम होती है, क्योंकि 4 आईआर लगे होते हैं 740 और कोई भी लगा सकते हैं इसमें आप 4N60 लगा हुआ कंपनी का इसका। ठीक है, सो मैंने इसका ये वाला जो बोर्ड है वो सुबह कंपनी का 500 वाट इन्वर्टर था उसके अंदर से निकाल के मैंने लगाया है यहाँ पर। तो ये जो आउटपुट है इसका कोई इशू नहीं है, आप बोले 500 वाट का लगा सकते हैं, 1000 वाट का भी लगा सकते हैं, 1500 वाट का भी लगा सकते हैं, 2000 वाट का भी लगा सकते हैं, मगर ये जो आउटपुट एरिया है वो किसी ऐसे काम का नहीं होता, सिर्फ ये एसी सप्लाई को ऑन रनिंग कर रहे होता है। ठीक, काम का जो ये वाला होता है इन पे जो ज़्यादा वगैरह लोड वगैरह उठाता है। ठीक, शुक्रिया दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये मैंने इंस्टॉल कर लिए। अभी मैं इसके अंदर फिट कर लेता हूँ, फिट करके आपको चेक कराऊंगा इसके वोल्ट वगैरह, इसके जो है लोड वगैरह मैं देखकर आपको चेक कराऊंगा कि वोल्ट जो लोड है वो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा है कि नहीं, ले रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कभी कभी क्या होता है वो जो रेड लाइट का इंडिकेटर देना शुरू हो जाता है, वो मसला तो इसके अंदर नहीं है, वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इन्वर्टर लगा दिया है यहाँ पर, ये देखिए इन्वर्टर ये यहाँ पर चल रहा है, ये मैंने बैटरी के ऊपर कनेक्शन किए हैं इसके। ठीक है, अभी ये चल रहा है। सो इसके अंदर मैं लगाता हूँ बिलो,